नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 निर्जला एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और निर्जला एकादशी के कुछ महत्वपूर्ण नियमों से जुड़ी जानकारी भी देंगे। और अंत में श्रवण करेंगे निर्जला एकादशी से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे जल्द। बंधुओं, शास्त्र के अनुसार साल की सभी 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। यह व्रत मोक्ष दिलाने वाला कहा गया है। गर्मी में आने वाला यह व्रत बिना जल के किया जाता है, इसलिए यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। हालांकि इस व्रत का पुण्य भी कहीं गुना अधिक होता है। एकादशी व्रत से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि भीम ने भी यह व्रत किया था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। आइए जान लेते हैं निर्जला एकादशी 2024 तिथियों के बारे में। तो बंधुओं, इस साल यह व्रत 18 जून यानी कि मंगलवार के दिन रखा जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जून को सुबह 4:43 पर और यह तिथि समाप्त होगी 18 जून को सुबह 6:24 पर। बंधुओं, ध्यान दें कि 18 जून के दिन शुभ मुहूर्त पूजा के लिए रहेगा सुबह 8:53 से लेकर के दोपहर 2:07 तक। बंधुओं, जैसे कि व्रत का पारण अगले दिन होता है, तो निर्जला एकादशी के व्रत का पारण 19 जून को सुबह 5:24 से लेकर के सुबह 7:28 के बीच में किया जाएगा। आइए अब जान लेते हैं क्या है निर्जला एकादशी से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें। अब भगवान विष्णु की पंचोपचार विधि से पूजा कर उन्हें पीले चंदन का तिलक करें और पीले फल फूल, पीली मिठाई, तुलसी पत्र अर्पण करें। पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप व व्रत कथा एवं पाठ करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी को व्रत का पारण करें। बंधुओं, आपको इस व्रत में एकादशी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना है और द्वादशी तिथि के दिन आपको पहले किसी को जल से भरे कलश को दान करना है और उसके बाद ही जल ग्रहण करना है। आइए अब जान लेते हैं क्या है निर्जला एकादशी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो बंधु, शास्त्रों के अनुसार किसी भी एकादशी के व्रत में आपको चावल नहीं खाना है। निर्जला एकादशी व्रत निर्जल या फिर फलाहार करना चाहिए। यह आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। एकादशी के व्रत में मसूर की दाल, मूली, बैंगन, लहसुन, शलगम, गोभी या फिर सीम जैसी सब्जियों का सेवन नहीं करना है। निर्जला एकादशी के दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस दिन ना तो हमें तुलसी के पत्र तोड़ने हैं और ना ही तुलसी माता में जल अर्पित करना है। आइए अब श्रवण कर लेते हैं निर्जला एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा का। तो बंधुओं, कथा के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है, जो कि कुछ इस प्रकार है। हुआ यूं कि सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेद व्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भीम खाना खाने के मामले में काफ़ी प्रसिद्ध था और उन्हें भूख लगाती थी। उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती थी, इसीलिए उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना बेहद कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा, तो भीम इसका कुछ रास्ता ढूंढने लगे, जिससे कि उन्हें भूखा भी न रहना पड़े और उन्हें उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने उदर पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेद व्यास से ही जाना। भीम पूछने लगे कि हे पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं। मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकता हूँ, लेकिन उपवास रखना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। मेरे पेट के अंदर व्रक नामक जठाग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या अपनी इस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य
पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा। पितामह ने भीम की समस्या का निदान करते हुए और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करना पड़ता, सबके योग्य साधन व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है। अतः आप ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष भर की 24 एकादशियों जितना फल प्राप्त हो जाएगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्तव्य प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। उन्होंने कहा कि उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो और भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करो। इस प्रकार तुम्हें केवल एक दिन के उपवास से ही साल भर के उपवासों जितना पुण्य मिलेगा। इतने आश्वासन पर तो वृकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए। इसीलिए वर्ष भर की एकादशी का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। तो यह थी बंधुओं निर्जला एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।